हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग बायोलॉजी। हम लोग बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का चैप्टर पढ़ रहे थे एनसीईआरटी से, और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डबल सर्कुलेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। देखिए, तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डबल सर्कुलेशन। ओके, इस टॉपिक को हम लोग पहले भी अपने लेक्चर वीडियोस में कवर कर चुके हैं, जहाँ पे हम लोगों ने ओपन एंड क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन पढ़ा था। ठीक, ओपन एंड क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन। अब ये ओपन एंड क्लोज सर्कुलेशन क्या होता है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपको ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ सकता है। तो पहले प्रीवियस वीडियोस देखिए और उसके बाद इस टॉपिक को यहाँ से कंटिन्यू करिए, तो आपको सब कुछ बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक, फिर देखिए, क्लोज सर्कुलेशन जब हम लोगों ने पढ़ा था तो हमने 3 टाइप के सर्कुलेशन डिस्कस करे थे: सिंगल सर्कुलेशन, मिक्स्ड सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। ओके, तो देखिए, ये जो डबल सर्कुलेशन है ना, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है बर्ड्स में एंड मैमल्स में। ओके, इसको हम लोग पहले भी अपने लेक्चर वीडियोस में कवर कर चुके हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो डबल सर्कुलेशन है, ये ओपन सर्कुलेशन है या क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन है। तो हमें पता होना चाहिए डबल सर्कुलेशन क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन है। ओके, ये क्लोज्ड सर्कुलेशन है। क्लोज्ड सर्कुलेशन का मतलब है ब्लड जो है वो किसी भी ओपन स्पेस में पुश नहीं किया जाता, बल्कि एक कैपिलरी नेटवर्क, एक ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है, उसके अंदर फ्लो करता रहता है। ठीक, ब्लड हमेशा जो है ब्लड वेसल्स के नेटवर्क के अंदर ही जो है फ्लो करता रहता है, किसी भी ओपन स्पेस में बॉडी के द्वारा पुश नहीं किया जाता, हार्ट के द्वारा पुश नहीं किया जाता। इसीलिए इसको हम लोग क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक, फिर ये जो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है डबल सर्कुलेशन, तो डबल क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पे जब हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन को पढ़ते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन, और उसके बाद सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ओके, पल्मोनरी सर्कुलेशन प्लस सिस्टेमिक सर्कुलेशन, इनको मिला करके हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो ये टर्मिनोलॉजीज आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगी। इसीलिए अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी और यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं, तो पहले उन वीडियोस को देखिए, फिर यहाँ पे आइए, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब ये पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है, इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी होंगी। ठीक, आइए देखते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। द ब्लड फ्लोज स्ट्रिक्टली बाय अ फिक्स्ड रूट। ये देखिए, फिक्स्ड रूट थ्रू ब्लड वेसल्स। ब्लड इन्हीं ब्लड वेसल्स के अंदर बहता रहता है, द आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक, फिर देखिए, बेसिकली ईच आर्टरी एंड वेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। यहाँ पे आर्टरी एंड वेन्स के स्ट्रक्चर की बात हो रही है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आर्टरी का सेक्शन है और ये जो है वेन का सेक्शन है। ठीक, यहाँ की देखिए, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये देखिए, ट्यूनिका एक्सटर्ना। और ये जो मिडिल लेयर है बीच की, इसको बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया। और इसकी थर्ड लेयर जो होती है वो इनर मोस्ट लेयर है, जिसका नाम है ट्यूनिका इंटीमा। ओके, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए, आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देख करके ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे ये देखिए ल्यूमिनल स्पेस देखिए आर्टरी में, और फिर वेन्स में देखिए ल्यूमिनल स्पेस। तो वेन में देखिए ल्यूमिनल स्पेस कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें याद रखना है वेन्स में हमेशा ल्यूमिन स्पेस जो है वो ज़्यादा होता है, पहला डिफरेंस। फिर देखिए, ये ट्यूनिका मीडिया का स्ट्रक्चर देखिए आप। ट्यूनिका मीडिया, ये देखिए आर्टरी में देखिए कितनी थिक है, ये देखिए कितनी थिक लेयर है ट्यूनिका मीडिया की। और यही ट्यूनिका मीडिया वेन में देखिए कितनी थिन है। ठीक है, इसलिए ये डिफरेंस भी हमें याद रखना है। इस डायग्राम को देख करके हम ये इजीली कह सकते हैं, इसमें डिफरेंस की अगर बात होगी तो हम ये बता सकते हैं कि देखिए, वेन में ल्यूमिनल स्पेस जो है बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसकी ट्यूनिका मीडिया जो है वो आर्टरी के कंपैरिजन में थिन होती है। ये आपको याद रखनी है। ठीक, यही आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। देखिए, बेसिकली ईच आर्टरी एंड वेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स एंड इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वामस एंडोथेलियम, ट्यूनिका इंटीमा।
ओके, ये ट्यूनिका इंटीमा आप देख सकते हैं ये, ठीक। फिर देखिए, अ मिडिल लेयर ऑफ स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर द ट्यूनिका मीडिया, ये ट्यूनिका मीडिया सेकंड नंबर, ठीक। फिर देखिए, and an external layer of the fibrous connective tissue with collagen fibers, the tunica externa, ये outer most layer है, आपको याद रखना है, ये अपने नाम में ही बता रही है एक्सटर्ना, एक्सटर्ना मतलब आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। तो ये तीन लेयर्स के नाम आपको याद रखने हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना आउटर मोस्ट, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटीमा इनर मोस्ट, ओके। फिर देखिए, द ट्यूनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली थिन इन द वेन्स, ये हम लोग डायग्राम में इजीली देख सकते हैं कि ट्यूनिका मीडिया वेन्स में जो है वो थिन है और आर्टरीज में ये थिक है, ओके। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, इस डायग्राम को समझने की कोशिश करिए, ये डायग्राम हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इस सर्किट को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, हार्ट हमारा 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 ऑरिकल्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं हमारे पास, ठीक। फिर देखिए, ब्लड जो है वो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये CO2 रिच ब्लड है। यहाँ एक्सपिरेशन के थ्रू CO2 एनवायरनमेंट में निकल जाएगी और इंस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन जो है वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाएगी, मतलब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। फिर देखिए, ब्लड ये पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग से ये देखिए लेफ्ट ऑरिकल में एंटर करता है, फिर लेफ्ट ऑरिकल से आता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये देखिए एओर्टा के थ्रू बॉडी ऑर्गन की तरफ पुश कर दिया जाता है, ठीक। बॉडी ऑर्गन इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूटिलाइज करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, एक्सचेंज करते हैं और उसके बाद जो CO2 प्रोड्यूस होती है ना, वो CO2 इस ब्लड स्ट्रीम में आ जाती है, ठीक। तो ये ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये देखिए वेना कावा यहाँ लिखा हुआ है, ये वेन है हमारी, ये लार्जेस्ट वेन होती है। वेना कावा के थ्रू ये वापस से जो है हार्ट में कलेक्ट कर दिया जाता है राइट ऑरिकल्स में, ठीक है। इस तरीके से इस कंप्लीट सर्किट को आप समझ सकते हैं, हम लोग पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। फिर देखिए, ये कंप्लीट सर्किट, यहाँ पे देखिए ब्लड 2 बार हार्ट में एंटर कर रहा है, कैसे कैसे, ये देखिए, ये है हमारा ये जो ये हार्ट और लंग्स के बीच जो आप सर्कुलेशन देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, ओके। ये है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन और ये जो हार्ट और बॉडी ऑर्गन्स के बीच जो आप सर्कुलेशन देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन प्लस पल्मोनरी सर्कुलेशन मिला करके होता है हमारा डबल सर्कुलेशन, ओके। ये होता है डबल सर्कुलेशन। डबल क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड आप देख रहे हैं वो हार्ट में 2 बार एंटर कर रहा है, ठीक है, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। और चूंकि ये ब्लड वेसल्स के अंदर ही बह रहा है, इसलिए ये एक क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी पाथवे है, ये आपको याद रखना है। आइए इसी को एनसीईआरटी से देख लेते हैं। एज मेंशन्ड अर्लियर, द ब्लड पम्प्ड बाय द राइट वेंट्रिकल्स enter the pulmonary artery, whereas the left ventricle pumps blood into the aorta, okay। फिर देखिए, the deoxygenated blood pumped into the pulmonary artery is passed on to the lungs, from where the oxygenated blood is carried by the pulmonary vein into the left atrium। फिर देखिए, this pathway constitute the pulmonary circulation। तो आई होप ये टर्मिनोलॉजी अब आपको परेशान नहीं कर रही होगी। फिर देखिए, the oxygenated blood entering the aorta is carried by a network of arteries, arterioles and capillaries to the tissues, from where the deoxygenated blood is collected by a system of venule, veins and vena cava and emptied into the right atrium। This is the systemic circulation, okay। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो ये फ्रेमिंग भी वर्ड्स की आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रही होगी। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है, ये सब बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए, द सिस्टेमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस टू द टिश्यूज एंड टेक CO2 एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस अवे फॉर एलिमिनेशन, ओके। तो आई होप ये स्लाइड आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, इस स्लाइड में हम लोग पोर्टल सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पोर्टल सिस्टम,
ये पोर्टल सिस्टम क्या होता है? देखिए, अभी तक हम लोग नॉर्मल सर्कुलेशन पाथवे की जब बात कर रहे थे तो हमने कहा था ये हार्ट है हमारा, हार्ट एओर्टा, ये देखिए आर्टरी के थ्रू जो है ब्लड को बॉडी ऑर्गन्स के पास भेज रहा है। और फिर ये देखिए वेन, वेना कवा यहाँ लिखी हुई है ना, ये वेन के थ्रू वापस से ब्लड जो है हार्ट में इंटर कर रहा है, कलेक्ट कर लिया जा रहा है। ये नॉर्मल पाथवे था हमारा जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे। अब देखिए ये ये इंटेस्टाइन और स्टमक आपको दिख रहे हैं ना, पहले ये लाइन पढ़िए, अ यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लीवर कॉल्ड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक, अब देखिए इस लाइन को समझने की कोशिश करिए, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है और यहाँ से कई बार एक पीवाईक्यूज जनरेट हुए हैं, तो इसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए अभी तक हम लोगों ने नॉर्मल पाथवे तो डिस्कस कर लिया कि हार्ट, बॉडी ऑर्गन्स एंड हार्ट, ये हमारा नॉर्मल पाथवे है, ठीक है। फिर देखिए ये हमारी बॉडी में हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या है? ये देखिए ब्लड जो है ना, ये देखिए गैस्ट्रिक आर्टरी के थ्रू स्टमक के पास आया एंड मीजेंट्रिक आर्टरी के थ्रू ये इंटेस्टाइन के पास आया। ये तो हमें पता है आर्टरी के थ्रू ब्लड आता है सभी ऑर्गन्स के पास। उसके बाद देखिए नॉर्मली ये देखिए ऑर्गन से ब्लड सीधा जो है वो वेना कावा में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कनेक्ट कर लिया जाता है और वो हार्ट में आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए इंटेस्टाइन और स्टमक जो है ना, उनका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली वेना कावा को ज्वाइन नहीं करता, वेन्स के थ्रू वो डायरेक्टली वेना कावा को ज्वाइन नहीं करता। यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोड्यूस होता है ना, वो पहले देखिए लीवर में जाता है। फिर से समझिए, ये देखिए ये स्टोमक और इंटेस्टाइन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो वेन के थ्रू कलेक्ट करके सीधे हार्ट में जाना था, वो सीधे हार्ट में नहीं जाता, वो पहले लीवर में जाता है और फिर लीवर से देखिए हिपैटिक वेन निकली है, इसी हिपैटिक वेन से इनका भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये देखिए हार्ट में जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के ये जो यूनिक कनेक्शन पाया जा रहा है ना लीवर और इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच, इसी को हम लोग हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है? ये इंटेस्टाइन और स्टमक से ये जो वेन निकली है, ये डायरेक्ट वेना कावा को ज्वाइन ना करके पहले लीवर को क्यों ज्वाइन कर रही है? ठीक, इसके पीछे रीजन ये है कि देखिए इंटेस्टाइन और ये जो स्टमक आप देख रहे हैं ना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो यहाँ पे जब डाइजेशन होता है तो देखिए ये जो वेन है, ये जो हिपैटिक पोर्टल वेन है हमारी, ये ऑक्सीजन पुअर तो है, ये O2 पुअर ब्लड तो है इसमें, मतलब इसमें है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन इससे बहुत काम की चीज है, ये ग्लूकोज रिच होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि स्टमक और इंटेस्टाइन से ये जो हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कलेक्ट करके लीवर में जा रहा है, ये ऑक्सीजन पुअर तो है लेकिन ये ग्लूकोज रिच ब्लड है। और इस ब्लड में चूंकि ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो ये जब लीवर के पास जाता है तो लीवर इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करके रखता है फ्यूचर नीड्स के लिए, और उसके बाद जब लीवर इससे ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर लेता है, तब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हिपैटिक वेन के थ्रू लीवर का, स्टमक का एंड इंटेस्टाइन का, ये तीनों का ही इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हिपैटिक वेन के थ्रू जाकर के वेना कावा को ज्वाइन करता है और वेना कावा के थ्रू ये हार्ट में एंटर करता है, ठीक है। इस तरीके का ये जो यूनिक कनेक्शन पाया जा रहा है ना लीवर, स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच, इसी को हम लोग हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस। देखिए फिर से इस लाइन को पढ़िए, a unique vascular connection exists between the digestive tract and liver called the hepatic portal system। तो अब आपको हिपैटिक पोर्टल सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है। फिर देखिए हिपैटिक पोर्टल वेन, ये देखिए इसकी बात हो रही है, हिपैटिक पोर्टल वेन ये, ठीक है। हेपेटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लीवर बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ओके, फिर देखिए अ स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ द ब्लड वेसल्स इज प्रेजेंट इन अवर बॉडी एक्सक्लूसिवली फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर। देखिए इस लाइन को समझने की कोशिश करिए, ये हमारा हार्ट है, ठीक। हार्ट जो है वो बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड की सप्लाई करता है, ठीक। और फिर यहाँ से वापस से वेन के थ्रू ब्लड को कलेक्ट कर लिया जाता है हार्ट के पास, ठीक है। तो देखिए हार्ट जो है ना वो बॉडी का और मतलब बॉडी ऑर्गन्स को तो ब्लड की सप्लाई कर रहा है, सारी बॉडी मसल्स को तो ब्लड की सप्लाई कर रहा है, लेकिन ये जो हार्ट है हमारा,
ये किसका बना हुआ है? ये बना हुआ है कार्डियक मसल्स का। ठीक, तो कभी आपने सोचा इन कार्डियक मसल्स को ब्लड की सप्लाई कौन करेगा? भाई इनको भी तो कांस्टेंट ब्लड की सप्लाई चाहिए। जैसे जैसे सारी बॉडी मसल्स को ब्लड की सप्लाई चाहिए, उसी तरीके की हार्ट की जो कार्डियक मसल्स हैं उनको भी तो ब्लड चाहिए। ठीक है, तो ये जो कार्डियक मसल्स हैं इनको कोरोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड की सप्लाई की जाती है। इनसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कोरोनरी वेन्स के थ्रू वापस से कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो कार्डियक मसल्स हैं हमारी, आपको याद रखना होगा, ये जो कार्डियक मसल्स हैं इनको कोरोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड की सप्लाई की जाती है। यही इस लाइन का मतलब है। अ स्पेशल कोरोनरी सिस्टम, ये देखिए, ये आपको याद रखना है, कोरोनरी सिस्टम किसके लिए? ये हार्ट के लिए, हार्ट की मसल्स के लिए। अ स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स इज प्रेजेंट इन अवर बॉडी एक्सक्लूसिवली फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर। ओके, तो आई होप ये लाइन भी अब आपको क्लियर होगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने हेपेटिक पोर्टल सिस्टम को पढ़ा, डबल सर्कुलेशन को पढ़ा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।